वेलकम टू द वीडियो। आज है 1 अगस्त। अगस्त का महीना शुरू हो गया है और हमारा पहला ट्रेड है सन फार्मा के एनालिसिस को हम देख लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो इस लेवल पे बार बार आके रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है, बार बार आके रिजेक्ट हो रहा था और फिर फाइनली इसको ब्रेक कर दिया पूरे के पूरे इस ट्रेंड को, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखें तो इसने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है, एज वेल एज 20 EMA के नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखे तो हम इंट्राडे का कंफर्मेशन हमको मिलता है, और अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखे तो हमको पोजिशनल का भी कंफर्मेशन मिलता है। हाँ, ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। सो दिस इज सन फार्मा और 1704 रुपए में हमने एक लॉट दैट इज 350 क्वांटिटीज हमने सेल किया है, एंड वी आर रनिंग राइट नाउ रनिंग अ प्रॉफिट ऑफ 500। ठीक है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट ये 200 EMA तक 20 पॉइंट्स का टारगेट वी आर एज्यूमिंग। तो मैं अपडेट करता रहूंगा। लेट्स वेट फॉर द टारगेट। सो सन फार्मा में हमने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया है, एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, क्या था ट्रेड, थोड़ा सा हम डिटेल में बात। तो दिस वाज द लेवल। ये लेवल जो था यहाँ पर हमने इसको बाई किया था अराउंड दिस लेवल। यहाँ पे इसने अपना 15 मिनट्स का ब्रेकडाउन दिया था 1698 के अराउंड। तो यहाँ पर हमने इसको बाई किया था। एंड व्हाट वाज द रीजन बाइंग इट, ये एक लेवल एक ट्रेंड को मेंटेन कर रहा था बहुत अच्छी तरीके से। ये ट्रेंड जो है ये मेंटेन हो रहा था कहीं ना कहीं दिस लेवल, एट दिस लेवल, ये पूरा का पूरा लेवल ये इसके लिए एक सपोर्ट का एरिया था। यहाँ पे ये बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था, जैसा आप देख सकते हो सेवरल टाइम्स बहुत बार रिजेक्शन फेल कर रहा था। उसके बाद फिर फाइनली ये आता है यहाँ, फिर एक पुल बैक देता है एंड इसको ब्रेक करता है इस लेवल को। इस पैटर्न में कुछ रखा नहीं है, ये ऐसे ऐसे ये पैटर्न बन गया तो यार यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पैटर्न है, इसके पीछे एक बहुत अच्छी लॉजिक है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लेवल है जहाँ पर ये बार बार आ रहा है, आके रिजेक्ट हो जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर रिजेक्ट हो जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर रिजेक्ट हो जा रहा है, ये हमें एक सेंस ऑफ साइकोलॉजी देता है कि यहाँ पर कुछ बायर्स जो इससे नीचे जाने नहीं देना चाहते हैं फर्म। यहाँ पर भी बायर्स हैं जो आए, जैसे ही सनफार्मा इस लेवल पे ट्रेड करती है इस प्राइस पे, तो यहाँ से बायर्स उसको खरीद लेते हैं, फिर यहाँ से बायर्स खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एरिया है, और फाइनली इस लेवल को जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम सस्टेन कर रहा था बट इस दफा सस्टेन नहीं करता, इस लेवल को तोड़ देता है और क्लोजिंग आ जाती है। और क्लोजिंग आती है तो अच्छे रेड कैंडल के साथ अच्छी आती है, अच्छे सेलिंग के साथ आती है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये एक अपॉर्चुनिटी, एक सिग्नल मिल जाती है कि अब जो बायर्स है मे बी इंटरेस्टेड नहीं है, और मे बी इस लेवल पे इंटरेस्टेड नहीं, यहाँ पर उन्होंने लूज कर दिया है। तो फिर हमें एक गैप मिल जाता है, एक गैप मिल जाता है और जहां हम अपने लिए ट्रेड निकालते हैं। तो दिस इज द एरिया जहां पर हमारी एंट्री बनी, और जो हमारा टारगेट था वो इस लेवल पे था। क्योंकि सनफार्मा अगर आप यहाँ पे इसको देखो, इफ यू लुक दिस लेवल, ये स्पाइक लेता है अपसाइड के लिए, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेता है। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, एक सपोर्ट है। तो जो सपोर्ट एरिया है वो हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया अगेन एक्ट करेगा, और अभी आप देखो एक्ट कर भी रहा है, ठीक है। यहाँ तक आता है, फिर इस एरिया से रिजेक्ट होता है, यहाँ पे फिर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यहाँ से फिर बाइंग आने लगती। तो हमें हमारा जो काम था वो काम यही था कि इस पूरे प्राइस साइकोलॉजी को हम समझ पाए, इस अपॉर्चुनिटी को हम समझ पाए, यहाँ पर हम एंट्री ले पाए, और जो हमारा टारगेट है कि कहाँ तक ये चीजें हो सकती हैं हमारे फेवर में, प्राइस कहाँ तक मूव कर सकता है, वहां तक हम जाके इसको अपने जो लेवल्स है उनके अकॉर्डिंग एक्ट करें विद डिसिप्लिन, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, और अपने लिए हम प्रॉफिट निकालें। सो दिस वाज द लेवल, यहाँ पे हमने सेल किया, एंड दिस लेवल हमने इसको बाई किया। और ये जो बीच का जो लेवल है, बीच का जो मोमेंटम है, ये छोटा सा एक ट्रेंड है, ये हमने कैप्चर किया। व्हाट वी हैव बुक्ड अराउंड 5425 रुपीज। तो हमने सनफार्मा बाई किया था, और फिर सनफार्मा हमने 1704 पे हमने बाई किया था, 1689 पे हमने सेल किया इसको। तो अराउंड हमने 15 पॉइंट्स बुक किए। 15 पॉइंट्स अराउंड 1% होता है, 1% होता है। और एक दिन का 1% अगर आप कहीं पे कहीं से निकाल पा रहे हो, तो हमें लॉन्गर पिक्चर्स देखने हैं ना। हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, 1% पे सेट हो अगर एक दिन के लिए, अगर आप विदाउट फियर, विदाउट ग्रीड, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सारा कुछ फॉलो करके अगर आप 1% भी एक दिन में बनाते हो, 1% इन अ डे, तो 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं वीक में, तो आप वीक में 5% बनाओगे। मंथ में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 20% बनाओगे विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। और ये वही बंदा कर सकता है जो प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड है, वेल इक्विप्ड विथ नॉलेज है, वही कर सकता है। तो अल्टीमेटली 1% आपका टर्न हो सकता है वीक में 5% में, मंथली 20%। अगर और बड़े लॉन्गर पिक्चर्स देखोगे तो इन अ ईयर यू कैन मेक अराउंड टू 40%। अगर इफ यू फॉलो गुड रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन आपका रहेगा, और कोई फियर ग्रीड आपके अंदर काम नहीं करेगी, और आप 1% को रिस्पेक्ट करोगे, आप एक दिन में 10%, 15%, 50% के पीछे नहीं भागोगे, 1% को रिस्पेक्ट करोगे,
तो व्हाट यू कैन अचीव अल्टीमेटली इज दिस। और ये सिर्फ इस करियर में नहीं, सारे करियर में, आप किसी भी करियर में अगर चाहते हो कि अगले 10 दिन में या अगले 1 महीने में मुझे सक्सेस मिल जाए या मैं पहुंच जाऊं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको सालों देने होते हैं, साल आप देते हो, 1 साल, 2 साल, कहीं कहीं 3 साल, ठीक है, तब जाके आप एक सस्टेनेबल करियर वहां पे बिल्ड करते हो या बिल्ड करने के चांसेस बढ़ जाते। द सेम थिंग्स अप्लाई हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी चीजें इस तरह ही वर्क करती हैं। तो आई होप आज के एनालिसिस एग्जीक्यूशन से आपने काफी कुछ सीखा होगा। एंड दिस इज द प्रॉफिट 5,000, एंड 5,000 इज मोर देन इनफ इफ यू आर मेकिंग 1.5 लाख का कैपिटल हमने यूज किया था इसमें। अगर 1.5 लाख का कैपिटल यूज करके इफ यू आर मेकिंग 5%, दैट इज 2-3% ऑफ योर कैपिटल, दैट इज मोर देन इनफ। आगे अगर हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली विल ट्राई टू एंटर, और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो विल एंड एंड देन क्लोज द डे। सो थैंक यू, and wait for the another video